स्वर्गीय इंदिरा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को गाली देना आसान है, मगर क्या बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों को चुनौती दे सकते हैं? बड़ा प्रश्न। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी जैसा साहस दिखा सकते हैं? और हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के सामने झुकने से मना कर दिया, लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही बात कहते हैं और उनके साथी यही कहते हैं कि विदेशों के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो किस तरह से अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने खामोश बैठे रहे और किस तरह से दूसरे देश ने अपने आत्मसम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें सुनकर खामोशी से वापस आ गए। आप देखिए तस्वीरें इस तरह की सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जो इंदिरा गांधी को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बयान देते हैं या फिर गोदी मीडिया जिस तरह से पानी पी पी कर उनको कोसने का काम करता है, तो क्या मोदी जी उनसे ये सबक लेंगे? किस तरह से मोदी जी देश को लेकर अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं एक समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं विशाल शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को गाली देना आसान है, मगर क्या बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों को चुनौती दे सकते हैं? बड़ा प्रश्न। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी जैसा साहस दिखा सकते हैं? और हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के सामने झुकने से मना कर दिया, लोग लगातार कह रहे हैं कि इस तरह का साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिखला सकते थे। और यह भी कहा जा रहा है, जो इनका प्रचार तंत्र है भाजपा का, कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की वाहियात बातों के सामने इसलिए खामोश रहे क्योंकि इसका नुकसान भारत को हो सकता था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत हथियारों के लिए अमेरिका पर आश्रित है? क्या भारत इस वक्त किसी देश से युद्ध लड़ रहा है कि उसे अमेरिका की जरूरत है? इन तमाम चीजों की जरूरत ज़ेलेंस्की को थी, मगर उसने अपने देश के आत्मसम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं कि आप ऐसा साहस क्यों नहीं दिखला सकते थे जब ट्रंप आपके सामने भारत के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे। मगर आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 2 बयान वायरल हो रहे हैं और हम इन 2 बयानों की चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बारे में बयानात देने से कभी कभी शालीनता के दायरों को लांघने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। बताइए, उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में क्या कहा कुछ देर बाद, मगर इंदिरा गांधी के 2 बयान वायरल हो रहे हैं। सबसे पहला बयान, हालात को समझिए। भारतीय समुद्री सीमाओं में अमेरिकी युद्धपोत थे। भारत बांग्लादेश को, या ये कहा जाए पाकिस्तान को तोड़फाड़ कर रहा था और बांग्लादेश का सृजन हो रहा था। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो हम भारत पर हमला कर देंगे, मगर इंदिरा गांधी घबराती नहीं और बात वहां नहीं रुकती है। वो अमेरिका जाती हैं और भारतीय पक्ष रखती हैं। मैं आपको इंदिरा गांधी का एक बयान सुनाने वाला हूं और यह बयान कहीं ना कहीं आईना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। यह बयान बतला रहा है कि अमेरिका जाकर, घर में घुसकर बौद्धिक सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, यानी कि विचारों के स्तर पर अमेरिका में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, इंदिरा गांधी इसे प्रमाणित कर रही। वो कह रही कि मैं वही कदम उठाऊंगी जो मेरे देश के हित में होगा। मुझे बाकी लोग ये नहीं समझा सकते कि मुझे देश के लिए क्या करना है। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्या इस तरह का साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखला सकते हैं? इंतजार कीजिए। उसके बाद उन्होंने हिंदी में एक लंबा चौड़ा भाषण देश की जनता के सामने भी दिया था, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। मगर सबसे पहले अंग्रेजी में दिया गया उनका यह बयान, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बतला चुका हूं। सुनिए इंदिरा गांधी अपनी बात किस तरह से रखती हैं, वो भी अमेरिका के अंदर, इस बात की पृष्ठभूमि में कि अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा था, मगर वो पीछे नहीं हटेंगी। सुनिए क्या हुआ। I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood, to give my assessment of the situation to the leaders of the countries I visit. It is for them then
with their own assessment and what they hear from me to make up their minds what they think about it and what they should do about it. और जब भी इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला करते हैं तो वो तमाम हदों को पार कर देते हैं। याद है आपको, संपत्ति के मुद्दे पर उन्होंने ये तक कह दिया था कि राजीव गांधी ने संपत्ति को लेकर कानून बदल दिया था ताकि इंदिरा गांधी की सारी संपत्ति उनके पास आ जाए, जिसका कोई जमीनी आधार नहीं था। भ्रमित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर इंदिरा गांधी पर हमला बोलने के लिए, राजीव गांधी पर हमला बोलने के लिए वो ये सब बातें कर रहे थे। मगर अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं इंदिरा गांधी का यह बयान। करीब 6 मिनट का लंबा भाषण है दोस्तों, आप देखिएगा। इसके अंदर इंदिरा गांधी देश की जनता को बतला रही हैं कि बहुत जरूरी हो जाता है कि इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता न करे। जी हां, बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे चुनौती जितनी भी गंभीर हो, आप अपने देश के आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। कहीं न कहीं इसका एक एक शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सबक है। मगर क्या वो इन शब्दों से कुछ सीखेंगे? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, गालवान घाटी में मेरे 21 जवान शहीद हो जाते हैं और आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी आलोचना नहीं की है। आज तक उनके मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। सुनिए, आज से कई सालों पहले देश की जनता के सामने इंदिरा गांधी ने अपनी बात किस तरह से रखी थी। बाहर वाले शायद हमको नहीं पहचानते, हम भारत की नारी क्या चीज होती है शायद भारत को देखने का मौका नहीं मिला है। हम हैं भारत के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक बहुत बड़ी सभ्यता से हम निकले हैं। कोई थोड़े से 100 साल 2 साल की बात नहीं है, हजारों साल की हमारी सभ्यता है, हजारों साल का हमारा दुख है, हजारों साल से हमने सहन शक्ति सीखी है और बहुत से दुख, बहुत से कठिनाइयां, बहुत से अत्याचारों को हमने सहन किया है। लेकिन उस सहन शक्ति के संग एक दूसरी शक्ति भी निकली है और वो है कि सहन करो जब तक होता है, लेकिन सीमा के बाहर जब चले तो दूसरी शक्ति से उसका मुकाबला भी करना होता है। इसी तरह से भारत गुलाम रहा, डिपेंड है अमेरिका पर भारत कुचला गया और थोड़ा थोड़ा इधर उधर उभरता था, फिर उसके आंदोलन दबा दिए जाते थे। लेकिन एक दिन आया जब सारे भारत के लोग खड़े हुए, सारे भारत के लोगों ने, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे कुछ उनके कमजोरी हो, लेकिन एक आवाज से वो बोले, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उस दिन से भारत आगे ही बढ़ता रहा। कौन उसके शक्ति उसको दबाने के लिए नहीं लाई गई। आज हम समझते हैं कि उसी स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए हम लड़ रहे हैं। आज हम समझते हैं कि जो बहुत सी आवाजें हमारे खिलाफ उठ रही हैं वो इसलिए नहीं है कि उनको केवल ये परवाह है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, शायद वो भी हो सकता है, लेकिन ये परवाह है कि क्यों ये एक दबा हुआ देश, एक काले आदमियों का देश, हम समझते थे कि कुछ नहीं बोलेगा, हमारे कहने पे चलेगा, क्यों इसकी आवाज उठती है, क्यों इसको हिम्मत है अपना रास्ता निकालने को, क्यों उसको हिम्मत है जो वो ठीक समझता है अपने लिए वो करने को। आज ये लड़ाई है। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सकें, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सकें, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। इसी तरह से जब हम आजादी के लिए लड़े, मोदी जी को सीखना चाहिए। में आजादी के जंग में था, लेकिन भारत के आजादी के आंदोलन से ये बहुत से दूसरे देश एक एक करके स्वतंत्र हुए हैं। तो इसी तरह से हमारी आज लड़ाई का जो कारण है वो बहुत गहरा है और वो हमारे लिए इतना महत्व रखता है, इतना ज़रूरी है कि हम, जैसे उस पुराने गाने में है, हम नहीं चाहते कि हमारा सिर कटे, हम नहीं चाहते कि हम कमज़ोर हों, लेकिन जो भी खतरे का सामना करना है, भारत के जो ऊंचे उसूल हैं, ऊंचे आदर्श हैं, उसकी जो बुनियाद है, उसके लिए सिर देना होगा। तो भारत सिर देने को तैयार है।
आज ये धमकी में ये भी सुना, कोई देश कहता है कि उनकी भी कोई संधि या कोई समझौता पाकिस्तान से था। हमको ये पहले नहीं मालूम था, क्योंकि समझौता जो था और समझौते कई थे। जहाँ तक मुझे मालूम है वो समझौता था कि कम्युनिज्म से लड़ने के लिए ये एक संगठन बन रहा है। ये संगठन नहीं बना था कि लोकतंत्र से लड़ें, ये संगठन नहीं बना था कि न्याय को दबाएं, गरीबों की आवाज़ को मिटाएं, इसलिए ये संगठन नहीं बना था। और अगर ये कारण उसका था तो एक बहुत बड़ा झूठ दुनिया के सामने उन लोगों ने रखा अभी तक। आज जो लोग हमसे कहते थे, हमारी नीति को बुरा बताते थे और कहते थे तुम कम्युनिज्म को बढ़ा रहे हो भारत में, हम तुमको चीन से बचाना चाहते हैं और तुम हमें इसमें मदद नहीं कर रहे हो, आज उनका क्या रुख है? आज वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश तो चीन है और सबको उसके रास्ते में किसी को नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से दुनिया पलटती रहती है। आप अगर इन पिछले वर्षों का इतिहास देखेंगे तो एक ही देश है और एक ही कौम है जिसने ना अपनी राय पलटी, ना अपने शब्द के पीछे गए, हमेशा एक रास्ते पे बहुत गहराई से, बहुत सोच के वो रास्ता हमने चुना है और उस रास्ते पर हम शुरू से चलते आ रहे हैं। आज पैर जमा के खड़े हैं और आगे इसी रास्ते पे हम चलेंगे। और मैं फिर कहती हूँ कि चाहे हम कमज़ोर हैं, हमारी फौजें इतनी नहीं हैं कि जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो शक्तियाँ हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से ज़ेलेंस्की सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खामोशी से सुनकर वापस आ जाते हैं। तो क्या हमारे देश को अभी हथियारों की जरूरत है या फिर हमारा देश अमेरिका के ऊपर डिपेंड है कि नहीं भाई अमेरिका से ही हथियार लेना पड़ेंगे या अमेरिका से ही हथियार लेंगे? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से डरे और सहमे हुए नजर आए? इस वक्त इंडिया की जनता ये सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और सवाल पूछती हुई नजर आ रही है कि ज़ेलेंस्की सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं, जबकि ज़ेलेंस्की को सीधे तौर पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन वो बिल्कुल भी डरते नहीं है और सहमते नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पता नहीं क्या। आप लोगों ने ये रिपोर्ट देखी कि किस तरह से इंदिरा गांधी को लेकर जो बयान दिए जाते हैं, इंदिरा गांधी ने किस तरह से अमेरिका को सीधे तौर पर यह कहा था कि हम अपने देश के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम अपने देश के नागरिकों के साथ समझौता अमेरिका से नहीं करेंगे, जो देश के लिए ठीक है हम वही करेंगे। अमेरिका हमला करने की बात कर रहा था इंडिया पर, आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।